आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को ढेर सारी आशीष मिले। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आज आपके लिए एक नया संदेश लेके आया है। वो संदेश है खुदा का दया आपकी जीवन में। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब खुदा का दया जब आपकी जीवन में जब आएगा मेरे प्रियो, तो आपके सारे पाप मिटाए जाएंगे, आपके सारे गुनाह मिटाए जाएंगे। मेरे प्रियो, बहुत से लोगों के ऊपर जो है खुदा की दया नहीं आती, जिसके कारण उनके पाप क्षमा नहीं होते। क्यों? क्योंकि बहुत से जो लोग हैं प्रभु यीशु मसीह में आते हैं मेरे प्रियो, लेकिन कुछ हृदय से जो है अपने पापों से, अपने गुनाहों से क्षमा मांगते हैं और उसे छोड़ देते हैं मेरे प्रियो। और जिसके कारण बाइबल कहता है कि उनके ऊपर दया हो जाती है। लेकिन बहुत से लोग जो प्रभु को जानते हुए भी पाप करते, अपराध करते, अर्थात पापों में बने रहते हैं मेरे प्रियो, उसके लिए दया नहीं की जाती है। और वो यही जो लोग हैं जो झुंड के साथ प्रभु के पास आते हैं, और जितने झुंड के साथ आते हैं रफ्तार से उसी झुंड के रफ्तार के साथ प्रभु से दूर भी हो जाते हैं, और उनका पाप जो है उन्हें प्रभु यीशु से दूर कर देता है। मेरे प्रियो, आज जो बहुत से लोग जो प्रभु यीशु मसीह में दिखाई दे रहे हैं, बहुत से लोग जब उस खुदा के जब भवन में आते हैं मेरे प्रियो, आते ही वो अपने प्रतिदिन जो बीती गई दिन है उसको स्मरण करके और उनके द्वारा जो कुछ किया गया पाप, उसको क्या करते, पश्चाताप करते हैं, आंसू बहाते हैं, बैठकर एक एक पापों का स्मरण करके उस खुदा के सामने जो है घुटने टेके आंसू बहाते हैं और वायदा करते हैं कि खुदा जो मुझसे पाप हुआ अब नहीं होगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो है वो उनकी जीवन से कितना भी पाप हो जाए, अपराध हो जाए, मगर खुदा के भवन में, खुदा की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में उनके हृदय टूटते नहीं मेरे प्रियो, अर्थात वो अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते, जिसके कारण उनके ऊपर दया नहीं की जाती। लेकिन आज खुदा कह रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, अगर तेरा हृदय पश्चातापी है, अगर तू पश्चाताप करती अपने गुनाहों से, अपने पापों से हर समय, तो मेरी दया तुझ पर है। मेरी दया तुझ पर नहीं, तुझ पर से कभी नहीं हटेगी। न मेरी कृपा तुझ पर से कभी हटेगी, न मेरी भलाई जो है तुझ पर कभी तुझ पर से हटेगी, वरन मेरी दया जो है प्रतिदिन तेरी जीवन में बना रहेगा। हालेलुया। खुदा की महिमा हो, उसकी इबादत हो। हालेलुया। और आज हम आते हैं मेरे प्रभु चरणों में, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, मीका की पुस्तक और उसके 7 अध्याय और उसके 18 और उसके 19 वचन में जब हम लोग देखते हैं वचन क्या कहता है, उस मीका नबी के पुस्तक को जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, उस वचन के द्वारा खुदा आपसे बात करना चाह रहे हैं मेरे प्रियो। बाइबल कहता है, तेरे समान ऐसा खुदा कहां है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। हालेलुया। खुदा को महिमा मिले। इसलिए बाइबल कहता है, सुनिए, फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं कि तेरे समान, मीका के द्वारा परमेश्वर जो है, वो जो मीका जो है उस खुदा को जो है संबोधित कर रहा है कि खुदा तेरे जैसा
ऐसा खुदा कहां है, ऐसा परमेश्वर कहां है जो अधर्म को क्षमा करे। मेरे प्रियो, संसार में बहुत से खुदा है, लेकिन किसी ने अधर्म को क्षमा नहीं किया, पापियों को क्षमा नहीं किया, वरन उनका सर्वनाश किया, उनका खात्मा किया, उन्हें मिटा दिया। लेकिन हमारा यीशु पापियों को मिटाता नहीं है, अधर्मियों को मिटाता नहीं है, उसके ऊपर कृपा करता है, उसके ऊपर दया करता है और उसको उद्धार करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है एक यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 9 वचन कहता है, जो खुदा के पास आते हैं और अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और मान लेते हैं, खुदा मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं अपराधी हूं, मैंने मनुष्य तेरे विरुद्ध में पाप किया हूं, तो बाइबल कहता है वो खुदा यीशु तेरे अधर्म को, तेरे गुनाह को क्षमा करने में सामर्थ्य है, विश्वास योग्य है। हाँ, भजन संहिता 32 उसके 5 वचन में लिखता है, दाऊद कहता है, यहोवा खुदा मैं तेरे पास गया और मैं अपने पापों को मान लिया और तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। क्या बात है, ऐसा खुदा कहां है? मीका कह रहा है, हे खुदा ऐसा कहां है इस जगत इस संसार में? अगर है, उसका नाम यीशु है। अगर है अधर्मों को क्षमा करने वाला, पापियों को क्षमा करने वाला, अधर्मियों को क्षमा करने वाला, उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु है। यीशु के पास आओ और यीशु कह रहा है, मेरा बेटा मेरी बेटी मैं तुझ पर दया करूंगा। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है इसमें बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जब वो पाप करते हैं तो पाप के कारण प्रभु से दूर होने लगते हैं। और हां मेरे प्रियो, पाप आपको खुदा से दूर कर देगा, क्योंकि शैतान आपके पाप को बार बार आपके सामने लेके आके रखेगा और आपको नर्वस कर देगा और कमजोर कर देगा और उसके अनुसार आपका प्रार्थना में मन नहीं लगेगा, वरन आप अपने हृदय को दुखित तो करेंगे लेकिन उस खुदा की महिमा आप नहीं कर पाएंगे। क्षमा चाहता हूं इस मौसमी प्रभाव में, हालेलुया, माफी चाहता हूं मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहता है, मीका कह रहा है, खुदा ऐसा कहां है, ऐसा खुदा कहां है जो अपराधियों को क्षमा कर दे, अधर्मों को क्षमा कर दे। और आगे कहता है वह अपने क्रोध को, देखिए 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 क्या कह रहा है, वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। जब आप खुदा की हुजूरी में आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, तो मेरे प्रियो जब आप अपने गुनाहों को पश्चाताप करते हैं तो बाइबल कहता है तब वो तुझसे प्रेम करने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम अपने गुनाहों को उसके सामने तौबा करते हो, मान लेते हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए खुदा के पास आओ, यीशु के पास आओ, वो तुझ पर दया करेगा। मेरी बहन, मेरे भाई, तुझ पर दया करेगा। मत चिंता कर, सिर्फ यीशु के सामने पश्चाताप कर, अपने पापों को मान ले, तेरे सारे अधर्मों को मिटा देगा। इसलिए बाइबल कहता है यशायाह की पुस्तक उसके 43 अध्याय और उसके
22 से 25 तक जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहता है? तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की। सुनिए, मैंने कहा कि दो प्रकार के लोग प्रभु के पास आते हैं। एक वो जो प्रतिदिन पश्चाताप के साथ अपनी प्रार्थनाओं को करते हैं और प्रतिदिन जो है अपने आप को बचा के रखते हैं, और एक व्यक्ति और दूसरा जो व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ इस योजना में आते हैं कि मेरे जीवन में भलाई होगी, मेरे जीवन में चमत्कार होगा, चंगाई होगा, छुटकारा होगा, और होता है उनके जीवन में। क्यों? क्योंकि यीशु के नाम में ही तो चंगाई है मेरे प्रियो, यीशु के नाम में ही तो छुटकारा है मेरे प्रियो। आज बहुत से प्रभु के अगुवे के द्वारा मिरेकल और चमत्कार होते हैं, तो क्या वो अगुवी सामर्थ्य है? वो अगुवी जो चमत्कार उनके द्वारा होता है, क्या वो पावरफुल है? नहीं, उनके अंदर जो यीशु है, उनके द्वारा जो कार्य करता है वो है जिसका नाम यीशु है। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरन हे इस्राएल, तू मुझसे उकता गया है। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग जो है प्रभु में आते हैं, वो अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं। अगर वो विश्वास में है, उनके बेटा बेटी विश्वास में नहीं है, और उनके बेटा बेटी जो है उन्हें तंग करते हैं, पाप के कारण ठोकर खाते हैं, तमाम रीति से परेशानियां आती है, तो प्रभु को कोसते कहते हैं, प्रभु तू मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। नहीं 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 नहीं, दुनिया भर की शिकायत प्रभु के सामने करने लगते हैं, उस खुदा के सामने करने लगते हैं, और उनके संतानों की गुनाहों के कारण, अपराधों के कारण वो उकता जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन बाइबल कहता है, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, तेरा बेटा बेटी प्रार्थना नहीं की। अगर करता तो प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहता है, मेरे लिए होम बलि करने को तू मेमने नहीं लाया, और न मेल बलि चढ़ा कर मेरी महिमा की है। देख, मैं अन्य बलि चढ़ाने की कठिन सेवा तुझसे नहीं कराई, ना तुझसे धूप लेकर तुझे थका दिया है। प्रभु कह रहा है, मैंने तुझे कोई मेल बलि नहीं मांगा, ना कोई बलिदान मैंने मांगा कि तू मेरे लिए बकरा चढ़ा, मुर्गा चढ़ा, जो जिस तरह से आज संसार में अपने ईश्वर को खुश करने के लिए बकरा, जानवरों को बलिदान देते, और यहां तक मनुष्य के बच्चों को भी बलिदान देते हैं। मेरे प्रियो, तमाम न्यूज में आप देखिए, इस वर्तमान समय में वो जहां तांत्रिकों के चंगुल में आकर जो है कुछ लोगों की संतानों को घात कर दे रहे हैं, कि बाइबल कहता है मेरे प्रियो, मैंने तुझसे सब चीज नहीं मांगा। 24 वचन कहता है, तू मेरे लिए सुगंधित नरकट रुपए से मोल नहीं लाया, और न मेल बलियों की चर्बी से मुझे तृप्त किया, परंतु सुन लीजिए, कह रहे, मैंने तुझसे सुगंधित नरकट रुपए से मोल नहीं लाया, और न मेल बलियों की चर्बी से मुझे तूने तृप्त किया है, परंतु तूने अपने पापों के कारण मुझ पर बोझ लाद दिया, और अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं, हालेलुया, और तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। खुदा कह रहा है, बस तू उसके पास आ, तो अपने पापों को मान ले, गुनाहों को मान ले, तब तेरे अपराध मिटाए जाएंगे। हालेलुया। और कह रहा है कि मैं तेरे पापों को मिटा दूंगा। और मेरे प्रियो, जब तेरे पाप मिटाए जाएंगे
तो ऑलरेडी तेरी जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, जो तू श्रापित हुई है किसी भी कारण, तू आजाद हो जाएगी और तू चंगी भी हो जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मत्ती के पुस्तक में जब आप देखेंगे 8वां अध्याय में, एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, यीशु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। देख लीजिए, चंगा नहीं, शुद्ध कर सकता है। उसने, आप कोढ़ी को जब देखेंगे, वो घाव से भरा हुआ व्यक्ति रहता है मेरे प्रियो, उसके अंदर कड़वाहट बनी रहती है। उस पीड़ा के कारण जो है वो प्रतिदिन जो है अपने शरीर में जो है वेदनाओं को, जो वेदनाओं में भरा रहता है। उसका हृदय जो है टूटा हुआ रहता है, क्योंकि उसके कोढ़ के कारण उसके हाथ पांव जो घाव से हो जाते हैं, पीप बहने लगते हैं, उसके शरीर से बदबू आने लगती है मेरे प्रियो। लेकिन वो यीशु के पास सिर्फ एक कहता है, खुदा, हे खुदा, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु ने उसके ऊपर तरस खा के कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और बाइबल कहता है उसका कोढ़ तुरंत निकल गया, अर्थात पूरी चंगाई से मिल गई। हालेलुया। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जब आप खुदा की हजूरी में आए, उसकी उपस्थिति में आए, तू बीमार है, तू रोगी है, मेरी बहन, मेरे बेटा, मेरे भाई, तो तुझे चंगाई मांगने की जरूरत नहीं है। बस खुदा से कह दे, खुदा मुझे शुद्ध कर दे, क्योंकि मैं पाप से भरा हुआ हूं, मैं गुनाह से भरा हूं, मैं अपराध से भरा हुआ हूं, मैं कड़वाहट से भरा हुआ हूं। और जब तू यीशु को निमंत्रण देगा, उस खुदा को जो अपने जीवन में आने का मौका देगा, और खुदा जब तुझे छुएगा तो भला तू चंगा हो जाएगा, अर्थात तू आजाद हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की दया तेरी जीवन में। मेरे प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 15 और 16 वचन को जब देखते हैं मेरे प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय और उसके 15 और 16 वचन को जब देखते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक, सुनिए, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। हमारा महायाजक जिसका नाम यीशु है मेरे प्रियो, बाइबल कहता है वो हमारे ही समान दुख सहा, लेकिन मेरे प्रियो हमारे समान दुख सहा, हमारे समान कष्ट सहा, लेकिन फिर भी वो निष्पाप निकला मेरे प्रियो। आज खुदा आपको वही कह रहा है, इसलिए आओ, खुदा कह रहे आओ मेरा बेटा, मेरी बेटी, आओ हर पापियों, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले आओ। तेरे पाप तुझे दूर कर दिया तो आओ, तेरे अधर्म, तेरे कड़वाहट ने तुझे दूर कर दिया तो आओ, आओ। खुदा तुम्हें निमंत्रण दे रहा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, आओ, दूर मत जा, मेरे पास आ, क्योंकि मैं तुझ पर दया करूंगा। इसलिए मीका कह रहा है कि तेरे जैसा खुदा कहां है जो अधर्म को क्षमा करे, तेरे जैसा खुदा कहां है जो पापों को मिटा दे, तेरे जैसा खुदा कहां है जो दया करे। इसलिए खुदा कह रहा है, यीशु कह रहा हो, मेरा बेटा, मेरी बेटी, आओ। तेरे पाप के कारण तू दूर हो जा रही है, तू बीमारियों के कारण हो सकता है, तू बीमारी से पीड़ित है और तू चंगी नहीं हो पा रही है, और तू उकता गई है, थक गई है, लेकिन यीशु कह रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, आ, बस तू पश्चाताप कर, अपने आंसू को बहा। मेरे प्रियो, जब हिजकिय्याह के विषय में जब आप देखेंगे, राजा हिजकिय्याह को मृत्यु को फरमान आया,
नतान उस यशायाह नबी के द्वारा, और खुदा ने उसे भेजा कि जा, और वो संदेश जो है उस हिजकिय्याह को बताया गया कि तू अपने घराने के समान खड़ा होकर उन लोगों को बुलाकर जो तुझे कहना है, जो तुझे बातें करना है कर ले, क्योंकि तू अब नहीं जीवित रहेगा वरन मर जाएगा। ये बातें सुनते ही हिजकिय्याह जो है, मेरे प्रियो, बाइबल कहता है हिजकिय्याह जो है दीवार की ओर मुंह किया और उसने पश्चाताप किया, अपने जीवन में किए गए सारे अधर्म और पापों को स्मरण करके पश्चाताप किया, आंसू बहाए, गिड़गिड़ाया और कहा खुदा मुझे जीवन चाहिए, मैं जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। ओह, उसने आंसू बहाए, गिड़गिड़ाया, रोया, पश्चाताप किया। शायद उसने भी मीका के सामान कहा होगा, ए खुदा तू ही है जो अधर्म को क्षमा कर सकता है। अगर मेरे जीवन में कहीं भी अगर कोई अधर्म हुआ है, अपराध हुआ है जिसके कारण ये मृत्यु का फरमान मेरे जीवन में आया है, तो खुदा मैं मृत्यु को नहीं, मैं जीवन को मांगता हूं। और उसी नबी यशायाह के द्वारा खुदा फिर भेजता और कहता है जाके हिजकिय्याह से कह दे कि तू अब मरेगा नहीं, जीवित रहेगा। और मेरे प्रियो, मैं बताता हूं उसको 15 वर्ष उम्र को खुदा ने बढ़ा दिया। हालेलुया, हमारा खुदा ऐसा है। हमारा खुदा पापियों से प्रेम करने वाला खुदा है। मेरे प्रियो, वो पापियों को नाश करने वाला, मिटाने वाला खुदा नहीं है। पापियों से, अधर्मियों से वो प्रेम करने वाला खुदा है, जिसके कारण आज ये अनुग्रह का समय हुआ है, जो आज बहुत लोग यीशु के पीछे आ रहे हैं। और आने के कारण पूरा संसार डरा हुआ है और एक ही नाम दिया जा रहा है, धर्मांतरण। और उसके द्वारा जो विरोधी लोग हैं, यीशु के नाम से जल उठे हैं, उन लोगों को घात करते हैं, उनके अगुओं को घात करते हैं, उसके भवन को गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं, उनको जेल खाने में उसके अगुओं को झूठा आरोप लगा के डाल दे रहे। लेकिन मेरा खुदा का क्रोध तुझ पर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वही खुदा तुझको बनाया है। इसलिए बाइबल कहता है वो अधर्म को क्षमा करने वाला खुदा है। इसलिए आज संसार में बेधड़क यीशु के लोगों को लोग सता रहे, मार रहे, घात कर रहे, उनके अंदर कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन खुदा चाहता तो एक ही बार में तुझे खत्म कर देता। बाइबल कहता है, यीशु ने कहा, मेरे नबियों, मेरे भविष्यवक्ताओं को हानि मत करो। और एक जगह और कहता है इसके वचनों में, जो मेरे अगुओं, मेरे भविष्यवक्ताओं को, मेरे चुने हुए को, मेरे बुलाए हुए लोगों को, मुझ पर विश्वास करने वालों को छूता है, मेरे आंखों की पुतली को छूता है। अब सोच लीजिए कितना क्रोधी खुदा है, लेकिन फिर भी तेरे अधर्म के ऊपर वो दया कर रहा है। इसलिए हर एक कलीसिया को तोड़ने वाले, सताने वालों से आज में ये संदेश है कि खुदा का भय मान, यीशु का भय मान, क्योंकि खुदा तुझसे भी प्रेम करता है, तुझ पर भी दया करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता, आओ अनुग्रह के सिंहासन के पास, अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाएं बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। हालेलुया। प्रभु यीशु आज तुझे बुला रहे, आजा,
प्रभु के सामने घुटने टेक। और बाइबल कहता है वो तेरे अपराधों, तेरे गुनाहों के ऊपर दया करेगा और मिटा देगा उसे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। इस वचन को बोलने में प्रभु ने कृपा अनुग्रह की। इस वचन के द्वारा प्रभु आपके आशीष दे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु, जो वचन आपने दिया है प्रभु, कि आप दया करने वाले खुदा है, आप करुणा करने वाले खुदा है प्रभु। हर एक उन लोगों पर दया कर, हर एक उन लोगों के ऊपर प्रभु अनुग्रह कर जो प्रभु पापों के कारण तुझसे दूर है, अपराधों के कारण तुझसे दूर है। और प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते उनके ऊपर दया कर, कृपा कर, उनके पाप, उनके अधर्म से क्षमा कर दे यीशु मसीह, और उन्हें अपने पास लेके आ, अपने करीब लेके आ, ताकि तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रभु जो लोग प्रभु इस वचन को सुनते उनके हृदय से पश्चाताप निकले और प्रभु तेरे करीब आने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को आशीष करे मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करवाएं और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि खुदा का योजना आपके जीवन में पूरा होने पाए। आप सभी को जय मसीह की।